की क्लास में ना एकदम जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे और उसके लिए आपको लगेंगे 4 नियम या कह लीजिए 4 रूल, जिन्हें आप बढ़िया तरीके से रट लेंगे, समझ लेंगे तो आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। मात्र 4 चीजें सीखकर ही अंग्रेजी बोलना आप शुरू कर सकते हैं, जो कि आप आज की क्लास के बाद शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली चीज की चलिए बात करते हैं, जिसका आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज है ऐसे शब्दों का समूह जिसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम लोग हीरो ऑफ द सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य का जो नायक होता है, यानी कि जो हीरो होता है, उसको जानना तो बहुत जरूरी है। हीरो नहीं रहेगा तो वाक्य कैसे बनाओगे? पिक्चर बनती है तो हीरो रहता है ना, तो यहां पर भी वाक्य बनाने के लिए आपको हीरो की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हीरो ऑफ द सेंटेंस के, कुछ वाक्यों के, मतलब वाक्यों को बनाने के लिए कुछ शब्दों का समूह। सबसे पहले आई यानी कि मैं, मुझे यानी कि मी, मेरा यानी कि माय, मेरा या मेरी यानी कि माइन, मैं खुद यानी कि माई सेल्फ। अभी फिलहाल बस शब्दों पर फोकस करें, उनके अर्थ पर फोकस करें, इनका इस्तेमाल, इनका रूल्स, कैसे वाक्य बनाते हैं, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले शब्दों पर फोकस करिए। हम सब, हम लोग, वी, हमें, अस, हमारा, आवर, हमारा या हमारी, आवर्स, हम खुद, आवर सेल्फ। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में एकदम जीरो से हम लोग अंग्रेजी बोलना जो है वो सीख रहे हैं। मात्र 4 नियमों को जान करके आप अपना बेसिक से भी नीचे, मतलब मैंने कहा ना कि जीरो से सीख रहे हैं, वैसे वाली अंग्रेजी आप सीख करके पहले ही दिन से बोलना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लासेस आए इनसे संबंधित आपको जरूर पता लगे और आप अपनी कोर्स को एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए, नॉलेज को कंप्लीट कर पाए और आप अंग्रेजी बोल पाए। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ हम लोग शब्दों को हमने देखा, अब दूसरे मतलब और भी शब्द है हमारे पास, उनको देखते हैं। चलिए, तुम, आप या तू, यू शब्द का इस्तेमाल होता है। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के लिए योर का इस्तेमाल होता है ना। कहते हैं तेरा है, ये मतलब तुम्हारा है, आपका है ना, तो योर शब्द का इस्तेमाल होता है। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इस्तेमाल होता है यू का। ठीक है, यू के साथ एक और छोटा सा एडिशन होता है शब्द का एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से जो है तुम लोग या आप लोग, तुम सब, इनके लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, जब आप थोड़ा हक जता करके कहना चाहें या मालिकाना हक के तौर पर बताना चाहें तो योर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब योर हमने पढ़ा, उसके साथ एस लग जाता है, योर्स बन जाता है, लेकिन इस्तेमाल जो है उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग तरह के वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तुम खुद, आप खुद, योर सेल्फ का इस्तेमाल होता है। वह या उसे, अगर आप कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि वह मतलब ऐसा है, या उसे बुलाओ, तो ही शब्द का इस्तेमाल होता है। और ये ही का इस्तेमाल जो है आप पुरुष के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये फॉरमोस्ट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि आप किस शब्द का इस्तेमाल पुरुष के लिए कर सकते हैं और किस शब्द का इस्तेमाल आप महिला के लिए कर सकते हैं। तो ही एक ऐसा शब्द है जिससे बने वाक्यों का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए करेंगे। इसके अलावा शी जो है वो एक ऐसा शब्द है जिससे बने वाक्यों का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए करेंगे। राइट, यह यानी कि इट, इसका यानी कि इट्स, बिना अपोस्ट्रोफी का एस लगा हुआ है, मतलब आई, टी और एस लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर में कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है ये इट्स अलग है, इसका यूज जो है वो अलग है। इसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। यह खुद कहेंगे इट सेल्फ, क्या कहेंगे, इट सेल्फ। इसके अलावा वे लोग, वे सब, ये लोग, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का।
हिम उसे या उसको का इस्तेमाल करेंगे, उसके जगह पर हिम का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखेंगे हिम का इस्तेमाल भी आप पुरुष के लिए करते हैं, मेल मेंबर के लिए करते हैं। उसे या उसको अगर आप किसी महिला के लिए कह रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का, HER, हर का। उसका, उसकी अगर आप कह रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्यों में, तो उसकी अंग्रेजी जो होगी वो होगा हर्स। जब आप वाक्य जो है मालिकाना हक जताने वाला इस्तेमाल कर रहे हो, उसका या उसकी हिज का इस्तेमाल करेंगे। अगेन ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है शब्द का। अगर उसका या उसकी आपको कहना हो महिला के लिए, राइट, फीमेल के लिए, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आप बात करें महिला के बारे में या महिला के लिए बात करें आप, फीमेल के लिए, तो अगर आप वाक्य में उसे, उसको, उसका, उसकी कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एक ही शब्द है हर, इस्तेमाल कर लेंगे। बात जहां पर पुरुष की आती है वहां पर हमारे पास दो शब्द हैं, एक है हिम, एक है हिज। हिम का इस्तेमाल जो है, उसका इस्तेमाल उसे या उसको के लिए किया जाता है। हिज का इस्तेमाल उसका या उसकी के लिए किया जाता है। साफ है, हिज का इस्तेमाल बिलोंगिंग बताने के लिए किया जाता है, जैसे ये उसका है, ये उसकी गाड़ी है, इस तरीके से। और हिम का इस्तेमाल जो है किसी को, मतलब एक बंदे को किसी और बंदे के बारे में बताने के लिए किया जाता है, राइट। अच्छा, हर सेल्फ का मतलब होता है यह खुद, और क्योंकि हर लगा हुआ है तो साफ है कि महिला के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हिम सेल्फ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हिम सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पुरुष की बात कर रहे हो। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं। जब आपको कहना हो उन्हें, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें बुलाओ, तो देम का इस्तेमाल होगा। उनका बिलोंगिंग बताने के लिए देयर का इस्तेमाल होगा। उनका मालिकाना हक जताते हुए अगर कहना हो तो देयर्स का इस्तेमाल हो जाएगा। और वे खुद अगर आपको कहना हो तो देम सेल्व्स का इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। ये तो हमने कुछ शब्दों को समझ लिया जो हमें अंग्रेजी बोलने में मदद करते हैं। पर क्या ये शब्द अपने आप में, मतलब ठीक है कि मतलब इन्हीं को सीख करके अंग्रेजी बोल सकते हैं? जी नहीं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं हमारे पास जिनको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये शब्द जान गए तो अब नियम भी आपको जानने पड़ेंगे ताकि आप एक सही अंग्रेजी बोल पाए, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आई की बात करते हैं क्योंकि आप जो है इससे संबंधित मैक्सिमम हम लोग आई, मी, माई, माइन, ये जो है आप अपने आप से संबंधित जब बात करते हैं तो आप आई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो आई का इस्तेमाल अगर आप वर्तमान में कर रहे हैं तो आप आई के साथ एम, हैव और हैव बीन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं आई के साथ? एम लगा सकते हैं, जैसे आई एम। हैव लगा सकते हैं, आई हैव बीन लगा सकते हैं जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, वर्तमान की बात कर रहे हो, ओके। अच्छा, आई की बात, आई का इस्तेमाल अगर आप पास्ट वाले वाक्यों में कर रहे हैं, भूतकाल वाले वाक्यों में कर रहे हैं, तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज, आई हैड बीन। फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो आई विल हैव, मतलब दो ही है हमारे पास, विल और विल हैव, इन्हीं का इस्तेमाल होगा, ओके। यू वी दे की बात कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो है आई को हमने देख लिया, हमारे पास है यू वी दे और ही, शी, इट और कोई भी नाम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और जितने मैंने आपको शब्द कराए इसके पहले वो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हीं के रिलेटिव्स हैं, समझ लीजिए रिश्तेदार हैं इन्हीं के, ओके। यू वी दे का इस्तेमाल अगर आप किसी वाक्य में कर रहे हैं जो वाक्य वर्तमान काल का है यानी कि प्रेजेंट का है, तो इनके साथ आर, हैव और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। पास्ट का है वर, हैड और हैड बीन का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर का है तो विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट या कोई भी नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेजेंट में अगर कर रहे हैं तो इज, हैज और हैज बीन का इस्तेमाल होगा। पास्ट में कर रहे हैं वॉज, हैड बीन का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में कर रहे हैं तो यहां पर सेम रहेगा, विल या विल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब समझते हैं दूसरे नियम को। यहां पर हमारा पहला नियम समाप्त होता है, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, दूसरे रूल की ओर जानते हैं। 20 ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जो हम मेरे, आपके, हम सबके रोजाना लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और ये 20 जो हैं इनके अलग अलग फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, राइट। शब्द 20 हैं लेकिन हर किसी का 4-4, 5-5 फॉर्म है, राइट। तो शब्द जो है ज्यादा हो जाते हैं पर आप फोकस 20 शब्दों पर लेकर के चलिए क्योंकि ये 20 शब्द अगर आपको याद हैं तो इनके फॉर्म्स याद करना तो बिल्कुल मक्खन वाली बात है,
ओके, चलिए बीसों के बीसों वर्ड मीनिंग्स को समझते हैं इनके फॉर्म्स के साथ। सबसे पहले खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही खाना खाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं, राइट। तो खाना यानी कि ईट, खाया यानी कि एट, खा चुका है ईटन, खा रहा है ईटिंग। तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्म्स में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। प्ले यानी कि खेलना, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। लिखना, लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पढ़ाई करना, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई कर रहा है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। हंसना, लाफ, हंसना, हंसा, हंस चुका है, हंस रहा है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है। सी, सॉ, सीन, सीइंग। कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है। से, सेड, सेड, सेइंग। बढ़ते हैं आगे। गाना यानी कि सिंग, गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। घूमना, घूमा, घूम चुका है, घूम रहा है। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग। बाय यानी कि खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। लाना, ब्रॉट, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिंग का दूसरा फॉर्म ब्रॉट है ना, उच्चारण दे रखा है तो समस्या वाली बात नहीं है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। बढ़ते हैं आगे। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग। मतलब काम करना, काम किया, काम कर चुका है, काम कर रहा है। रन, रैन, रन, रनिंग। दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना होता है, दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है। मदद करना, मदद किया, मदद कर चुका है, मदद कर रहा है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग। धोना, धोया, धो चुका है, धो रहा है। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। नहाना, नहाया, नहा चुका है, नहा रहा है। बाथ, बाथड, बाथड, बेदिंग। इसका उच्चारण बेदिंग होता है, बाथिंग मत पढ़िएगा, गलत है वो उच्चारण है, बेदिंग पढ़ते हैं इसको। बुलाना यानी कि कॉल, बुलाना, बुलाया, बुला चुका है, बुला रहा है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। खाना पकाना, पकाया, पका चुका है, पका रहा है। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। सुनना, सुना, सुन चुका है, सुन रहा है। हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग। राइट, तो ये हमारे पास 20 ऐसे शब्द और उनके फॉर्म्स हैं जो रोज इस्तेमाल होते हैं। बताइए, खाना, हंसना, गाना, लिखना, खेलना, चलना, घूमना, फिरना, दौड़ना, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं हम, आप, हम सब। तो ये 20 शब्द, उनके फॉर्म्स जानना जरूरी है। बात करते हैं तीसरे रूल की। 2 रूल हमने कर रखे हैं। 2 रूल में हमने क्या किया, हमने पहले सीखा मुट्ठी भर ऐसे शब्द और उनके नियम जो आपको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। हमने सीखे 20 ऐसे शब्द जो रोज के लाइफ में हमारे इस्तेमाल होते हैं। तीसरे रूल की बात करते हैं जहां पर हम लोग सीखेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेस और उनको बनाने का फॉर्मूला। देखिए, डेली लाइफ सेंटेंसेस से ही हम लोग अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं, मानेंगे ना। तो डेली लाइफ सेंटेंसेस को ही चलिए सीखते हैं और इनको बनाने का फॉर्मूला सीखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं वाव फॉर्मूला। वाव बना हुआ है वर्ब प्लस अदर वर्ड से, ठीक है। वाव फॉर्मूला, वी फॉर वर्ब, OW फॉर अदर वर्ड्स। वर्ब यानी कि क्रिया और अदर वर्ड्स मतलब क्रिया को छोड़ करके जो कुछ भी बचा वाक्य में वो सब अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं कैसे इनको बनाएंगे। सबसे पहला उदाहरण है मेरी मदद करो। अगर आपको ऐसा कोई वाक्य दिख जाए, मेरी मदद करो कहते हैं ना, आप सबसे पहले इस वाक्य में ना वर्ब को ढूंढिए। किसको ढूंढना है भाई? वर्ब को ढूंढना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मदद करना यानी कि हेल्प, है ना। तो मेरी मदद करो, इसको क्या करिए आप, वर्ब को पहले लिख दीजिए। जैसे वर्ब मिल गया ना, वर्ब को पहले लिख देना है। क्या बताया यहाँ पे? वाव फॉर्मूला बताया, मतलब पहले वर्ब लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे, उसके बाद अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, एंड यस आपकी अंग्रेजी वाली सेंटेंस बनके तैयार है।
लीजिए, मेरी मदद करो, इसको क्या करिए, वर्ब को पहले लिख दीजिए और उसके बाद जो बचा उसको पीछे लिख दीजिए। तो मदद करो मेरी, क्या वाक्य बन गया, मदद करो मेरी। अब मदद करना पढ़ा अभी अभी हमने, हेल्प होता है, और मेरी सबसे पहला रूल बताया था, मेरा मेरी, मी, हेल्प मी, हेल्प मी बताया था ना पहले। सबसे पहले जो आपको शब्द कराएं वो इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि वो रोजमर्रा की लाइफ में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं। आपको लगभग हर वाक्यों में उनका इस्तेमाल दिख जाएगा, चाहे आप अपनी बात करें, अपने रिश्तेदार की बात करें, अपने दोस्त की बात करें, किसी की भी बात करें, किसी और के बारे में बात करें, आपको उन शब्दों का दरकार पड़ने वाली है। बन गया वाक्य। चलिए और उदाहरण देखते हैं। सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, इसमें आप वर्ब ढूंढिए। चलिए फटाक से। लाना, क्या पढ़ा अभी, वर्ब पढ़ा ना हमने, लाना यानी कि ब्रिंग। तो चलिए लाना को आप आगे ले आइए, ले आओ, यही तो है ना, यही तो कह रहे हैं, ले आओ, वर्ब ढूंढ लिया, लाना वर्ब है हमारा, उसको पहले लिख दिया और बाकी जो बचा उसको पीछे लिख दिया, ये बन गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, लाना यानी कि ब्रिंग, और क्या लाने की बात हो रही है, सब्जी लाने की बात हो रही है, ब्रिंग दी वेजिटेबल्स। अब दुनिया की हर सब्जी तो ला नहीं रहे हैं, आपको जो बताया गया है वही ला रहे हैं, इसीलिए द का यहां पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि द जो है किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाने में काम आता है। ओके, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, बर्तन धो लो, वर्ब ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए जल्दी से। धोना, बर्तन धो लो, धोना आगे लिख दिया वर्ब को, बाकी पीछे लिख दिया। बर्तन की अंग्रेजी डिशेस होती है या यूटेंसिल्स होता है, वो आपकी इच्छा है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। वॉश द डिशेस, अब दुनिया का हर बर्तन धोने को कहा नहीं जा रहा है, पर्टिकुलर कोई बर्तन धोने को कहा जा रहा है आपको, तो द का इस्तेमाल यहां पर स्पेसिफिक बताने के लिए किया गया। धोना यानी कि वॉश, बर्तन यानी कि यूटेंसिल या डिशेस, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। वॉश द डिशेस। बढ़ते हैं आगे। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, वर्ब ढूंढिए, साफ यानी कि क्लीन, तो आगे कर दीजिए वर्ब को और बाकी को पीछे कर दीजिए। साफ कर दो इसे, क्लीन इट, साफ कर दो इसे, क्लीन इट। पंखा चला दो, पंखा चला दो, चलाना, चलाना। अब देखिए, जब आप बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जैसे पंखा, टीवी, लाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके लिए ना स्विच ऑन शब्द का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, तो पंखा चला दो, चलाना यानी कि वर्ब हो गया और उसको आगे कर दिया और बाकी को पीछे कर दिया। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। बढ़ते हैं आगे। घर पर रहो, घर पर रहो, रहना यानी कि स्टे, तो आगे कर दिया वर्ब को और बाकी को, अदर वर्ड्स को पीछे कर दिया, ये बन गया वाव फॉर्मूला में आ गया हमारा, हो गया स्टे एट होम। क्या बन गया, स्टे एट होम। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं चौथे रूल के बारे में। थर्ड रूल हमने क्या किया, डेली लाइफ सेंटेंसेस को वाव फॉर्मूला से हमने अनुवाद करना सीखा, ट्रांसलेट करना सीखा, जो कि बेहद आसान है। अब आपको करना बस इतना है कि बहुत सारे वाक्यों को लेकर के प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूला की ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लर्निंग में बहुत कुछ ऐड करने वाला है। फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 11 ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्य और उनके स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बहुत सारे वाक्यों का बेस बनता है। डेली लाइफ सेंटेंस नहीं है ये, समझिए। मैंने आपको डेली लाइफ सेंटेंसेस तो करा दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जो डेली लाइफ सेंटेंसेस से बाहर हैं, इनके दायरे से बाहर हैं, इस फॉर्मूला से बाहर हैं। उनके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि बेहद जरूरी हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे वाक्य बनते हैं। समझ रहे हैं बात को? 11 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसको अगर आप सीख लें, याद कर लें, तो उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले से। मैं खाता हूं, बहुत नॉर्मल सा वाक्य है, बहुत ही आसान सा वाक्य है। इसको ट्रांसलेट करने बोलूंगी तो आप चुटकियों में कर देंगे, है ना। लेकिन अगर इससे थोड़ा बड़ा वाक्य आ गया, तो ये वाक्य किसी ने कन्वर्ट कर दिया, तो आपको इसके लिए चाहिए होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आई ईट, आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है,
ईट यानी कि वर्ब, पहला वर्ब लगा है, वर्ब 1 लगा है। मैंने आपको कराया जो 20 वर्ड्स मैंने आपको कराए उसमें मैंने आपको V1 V2 V3 V4 ये चारों करा दिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ V1 मतलब समझ जाइएगा पहला वाला है ना, V2 यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट। चलिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर्टिकुलर वाक्य में अदर वर्ड्स तो है नहीं, है ना, तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट और V1 को इस्तेमाल किया, आई ईट। अब इसी वाक्य को अगर मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, मैं कहूं मैं आम खाता हूं, तब क्या होगा, है ना, तब आई ईट तो नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगो, क्या हो जाएगा, तो अदर वर्ड्स हमारा मैंगो हो गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने खाया, कहते हैं ना मैंने खाया, मतलब हाँ मैंने खाया। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, आई एट, क्या बन गया, आई एट। मैं खाऊंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं खाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए मैंने जो सबसे पहले आपको करवाए बंच ऑफ वर्ड्स, उसका रूल्स जो कराया, रूल्स दिख रहा है इस्तेमाल होता हुआ, क्या बताया था, फ्यूचर में जब भी बनाएंगे वाक्यों को सब्जेक्ट को देख करके, फ्यूचर में विल या विल हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, विल हैव का इस्तेमाल आगे सीखेंगे। विल का इस्तेमाल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। बढ़ते हैं आगे, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर, V4 प्लस अदर वर्ड्स। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि एम इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा, आर इस्तेमाल होगा, चलिए बताती हूं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तो हमने ये डिसाइड करना है कि एम कब लगेगा, तो वो उसके लिए मैंने पहले आपको रूल करा दिया, आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम रहेगा तो इसका इस्तेमाल होगा, यू वी दे रहेगा तो आर का इस्तेमाल होगा। बताइए कराया ना, सबसे पहले वाले रूल में कराया ना इस चीज को, इसका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है ना। पांचवें वाक्य की बात करते हैं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा। और अगेन ये रेफर करेंगे आप पहले वाले रूल में, तब आपको समझ में आएगा वॉज का इस्तेमाल होना है या वर का इस्तेमाल होना है। बता दूं, आई ही शी इट या कोई भी नाम रहेगा तो वॉज का इस्तेमाल होगा, यूवी दे रहेगा तो वर का इस्तेमाल होगा, करेक्ट। V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। मैं खा चुका हूं। सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं तो हैज, V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैव लगेगा आई यू वी दे के साथ, हैज लगेगा ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब भाई मैं खा चुका था, हैड का इस्तेमाल होगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे वहां पर, ठीक है। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। बढ़ते हैं आगे, मैं खा चुका हूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, विल हैव का इस्तेमाल दिख रहा है, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन नहीं तो हैज बीन। देखिए हैव बीन लगेगा या तो हैज बीन लगेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हैव बीन आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, हैज बीन आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। हैव बीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई यू वी दे के साथ, हैज बीन का इस्तेमाल आपको ही शी इट या किसी भी नाम के साथ करना है। अंडरस्टूड। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन नहीं तो हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैव बीन ईटिंग। 11वें नंबर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर वो वाली स्पेसिफिक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है मैं खाता आ रहा था आपको दिख गया तो हैड बीन का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैड बीन ईटिंग, I had been eating,
राइट तो ये वो 11 स्ट्रक्चर्स जिसके ऊपर बेस्ड आप हजारों लाखों वाक्य इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। जब आप इनको कंठस्थ कर लेंगे, इनके ऊपर बेस्ड खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्ट्स को चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब को चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको अपने आप को फ्लुएंट कर लेंगे। प्रैक्टिस कर करके जो है ना बढ़िया अपना बेस जो है मजबूत कर लेंगे, राइट। तो ये 11 स्ट्रक्चर्स आपको वहां पर हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुल 4 नियमों को सीखा। चलिए क्विक से रिवीजन कर लें। 4 नियम कौन कौन से सीखे? सबसे पहले हमने सीखे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और उनके नियम जिनका इस्तेमाल हमें वाक्य बनाने में पड़ता है। ये था पहला रूल। दूसरा हमने सीखा 20 ऐसे शब्द, 20 गुना 5 ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, हम सब करते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। तीसरा रूल हमने सीखे कुछ ऐसे वाक्य जिसका इस्तेमाल मैं और आप हम रोज करते ही हैं, अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने कहीं पर भी हम लोग रोज में इस्तेमाल करते हैं और उसको बनाया हमने वाव फॉर्मूला की मदद से। और उसके आगे के दूसरे वाक्यों को बनाने के लिए हमने सीखे 11 ऐसे स्ट्रक्चर्स, उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स, उनका रूल्स जिसका इस्तेमाल हमें पड़ता ही पड़ता है जब आप थोड़ा एडवांस बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन के लेवल तक पहुंच जाते हैं, अंग्रेजी में वार्तालाप के लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स का काम आपको जरूर पड़ता है। तो ये 4 रूल्स ऐसे हैं जिसमें समाई हुई है पूरी आपकी अंग्रेजी सीखने का जो सवाल है कि मैम मैं कैसे अंग्रेजी सीख सकती हूं, मैं कैसे अंग्रेजी सीख सकता हूं। ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब इन 4 रूल्स में समाया हुआ है जो मैंने आपको करा दिया मात्र एक ही क्लास में। तो चलिए भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। अभी आज भी बोलना पड़ेगा क्या कि कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। चलो जल्दी कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं पी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं प्रीति मैम जो रोज लेकर के आती हूं आपके लिए क्लासेस। और हाँ, टेंसेस की मेरी जो ई बुक है वो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आए और अपनी ई बुक को लेकर के जाएं। साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आपको आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आएंगे कैसे? इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कर सकते हैं बी बैंकर, जहां पर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। बस उसी चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आपको करनी है तो आप टेलीग्राम पर बात कर लें कि आप कैसे इनको कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।